तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सेमेस्टर 2 का सिलेबस जानेंगे रांची यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वैसे तो मैं बोल दे रहा हूँ रांची यूनिवर्सिटी, लेकिन यह सभी के लिए काम देगा। क्यों? क्योंकि यह कॉमन कोर्स का सब्जेक्ट है। एंड कॉमन कोर्स का सब्जेक्ट आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें यार, सभी के लिए सेम होता है। ठीक है। अब का जो ग्रेजुएशन है, बाप बुला देगा। ऐसे ही मजाक नहीं बोल रहा हूँ, सही में बाप बुलवा देगा, पापा। ठीक है, याद आ जाएंगे। चलिए, नहीं पढ़िएगा तो याद आएंगे, पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। पढ़ेंगे तो क्वेश्चन और आंसर याद आएगा। पेपर का नाम है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, शॉर्ट में इसको इतना ही बोलते हैं। पूरा नाम है आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या नाम होगा भाई साहब, बता दीजिए। दोस्तों, हिंदी में नाम होगा आपका वैश्विक नागरिक शिक्षा। ठीक है, इतना तक, शॉर्ट तक। और फिर बोलेंगे वैश्विक नागरिक शिक्षा और सतत विकास के लिए शिक्षा। ठीक है, यह इसका हिंदी नाम है। अब देखिए यहाँ पे फुल मार्क्स कितना है, 100 नंबर का एग्जाम होगा। 40 नंबर लेते आएंगे तो आप पास हो जाएंगे गुरु। ठीक है। एंड मार्क्स 100, पास मार्क्स कितना है आपका 40। यहाँ पे बात कर लेते हैं तो है देयर विल बी, आपका जो पेपर रहेगा 2 भाग में बांटा रहेगा, यहाँ पे बोला गया है जैसा कि। और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपके जो हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके यहाँ पे 1 मार्क्स वाले रहेंगे। यहाँ पे बोला गया है, जिसमें से मैं बता दे रहा हूँ, ये इस टाइप से रहेगा आपका पेपर। ये रहेगा ग्रुप ए। ठीक है। ये रह हो गया ग्रुप बी। ग्रुप ए में 1 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले टोटल 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया ग्रुप ए आपका 20 मार्क्स का। बाकी जो बचा 80 मार्क्स का, यहाँ पे 20 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों को बनाना होगा। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आपका क्वेश्चन का जो पूछा जाएगा स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में। ठीक है। और वैसे अगर बात किया जाए तो आपका जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, यह पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ है। ठीक है। वैसे यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव दिया है, अब मे भी चांसेस है कि सब्जेक्टिव ही पूछा है, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी अपने बात पे पक्के रहते हैं। ठीक है। चलिए देखा जाए, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से प्रिपेयर करना है इस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो सिलेबस ध्यान से सुनिएगा। आपके ये 9 टॉपिक पढ़ने हैं, मात्र 9 चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन इस 9 चैप्टर को पढ़ने में आपको उतनी एनर्जी लगेगी जितना कि आपने हिंदी के 20 चैप्टर पढ़ लेंगे। पहला है ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस यानी कि वैश्विक, क्या बोलेंगे, सुशासन, वैश्विक सुशासन। ठीक है। चलिए, जो भी है कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर। एक मिनट यार, जो भी कैसे है मुझे याद नहीं आ रहा है गवर्नेंस का हिंदी मीनिंग। फिर भी जहाँ तक मुझे अनुमान है, शासन होगा। ठीक है, वैश्विक शासन या फिर वैश्व में किस प्रकार चल रहा है शासन व्यवस्था, उसके बारे में इसके परिभाषा जानना होगा, कॉन्सेप्ट। ठीक है, और स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है ग्लोबल सिटीजनशिप यानी कि वैश्विक नागरिक। फिर पढ़ना है यहाँ पे मल्टी कल्चरलिज्म, यहाँ पे बहुत सारे जो संस्कृति होते हैं उन सब के बारे में। एंड डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, तो दोस्तों विश्व में अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति, समुदाय, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा इसमें। नेक्स्ट आपको 4 नंबर पॉइंट पढ़ना है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, यानी कि जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता के बारे में। ठीक है, पुरुष स्त्री, नर नारी, लड़का लड़की, ये सब जो होता है ना, ऊंच नीच, इन सब में आपको जनरली जो भेदभाव होता है इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ताकि हमारे एज में ना हो पाए। अगला है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, यानी कि मानव अधिकार का शिक्षा। देखिए दोस्तों, मानव के कुछ मूल अधिकार होते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा रोल एमनेस्टी इंटरनेशनल निभाता है। ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी में है इसका मुख्यालय। नहीं, सॉरी, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय मैं भूल रहा हूँ। यह विश्व स्तर की एक संस्था है दोस्तों। ठीक है, जो कि मानव के अधिकारों की रक्षा करती है। और 10 दिसंबर को इसी के स्थापना, एमनेस्टी इंटरनेशनल के स्थापना दिवस पे 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार भी मनाते हैं। ठीक है, भारत में भी मानवाधिकार आयोग बनाया गया है, तो इन सब के बारे में आपको जानना होगा। नेक्स्ट है पीस एंड नॉन वायलेंस, यानी कि शांति, पीस एंड नॉन वायलेंस यानी कि शांति और आपका
क्या बोलेंगे, नॉन वायलेंस, ठीक है। इसमें अहिंसा, दोनों चीज़ को जानना है महात्मा गांधी के विशेष पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। 7 नंबर है आपका यहाँ पे। और एक चीज़ बता दूँ, विश्व शांति में सबसे बड़ा रोल कौन निभा रहा है वर्तमान समय में, यूएनओ। लेकिन नाम का है यह, केवल काम का नहीं है यार। यूक्रेन और रसिया का जो वॉर हो गया, ठीक है, उसमें यहाँ पे देखें वॉर, अभी मैं नहीं बोलूँगा नहीं तो यूट्यूब हुआ हमको क्लेम दे देगा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब अमेरिका की है और यूट्यूब रसिया को क्या बोलते हैं, यूक्रेन का सपोर्ट करेगा और रसिया के साथ अमेरिका का बातचीत चलता है। तो मतलब क्या बताएं, अमेरिका का तानातानी रहता है रूस के साथ। इसलिए अगर मैं बोला यूक्रेन और रूस के बारे में तो डेफिनेटली हमको कुछ ना कुछ यूट्यूब कर सकता है। फिर भी मैं बता दूं कि यूएनओ दोस्तों अमेरिका के इशारे पे नाचता है, ठीक है। चलिए बात हो गया यहाँ पे, मैं खुल के बता देता हूँ यार, क्या बताऊँ, शुरू से पढ़ रहा हूँ इस इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, इतना नॉलेज तो है। अगला हो गया ये आपका कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ना है कि हमारा जो वातावरण बदल रहा है, ठीक है, क्लाइमेट बदल रहा है, इस सब के बारे में, ठीक है। जैसे कि बिन मौसम बरसात हो जाता है, गर्मी के दिन में भी ठंडा लगने लगता है, ठंडा के दिन में गर्मी लगने लगता है, जो असंतुलन आई है वो हमारी वायुमंडल में, ठीक है, समय पे वर्षा नहीं होती है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। अरे भाई साहब, चलिए, मच्छर लोग ना आजकल काटते रहता है। चलिए मच्छरदानी में लगता है अंदर चल जाएं यार। देखिए आप लोग को अभी मैं फेस नहीं दिखा सकता कुछ दिन और बस, उसके बाद आराम से फेस टू फेस कांटेक्ट करके बातचीत करके आराम से स्टडी करेंगे, ठीक है। 7 नंबर है आपका कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंजिंग, ये हो गया। 8 नंबर में आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि पर्यावरण में सतत विकास की धारणा। देखिए यह क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। और फिर अंतिम में जानेंगे ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। थोड़ा थोड़ा अभी मैं आपको मोटा मोटा चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन करवा दे रहा हूँ। तो दोस्तों इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसका हिंदी मीनिंग पर्यावरण सतत विकास होता है, ठीक है। सतत विकास क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों और यहाँ पे पर्यावरण को ध्यान में रखेंगे क्या बोलेंगे, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये है कि ऐसा विकास, ठीक है, जिससे हमारा तो लाभ हो, ठीक है, हमारा आपका लाभ हो हमारे, लेकिन इससे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे मतलब क्या बताएं, हम लोग जो दादाजी वगैरह बोलेंगे तो वो जो जनरेशन आएगा हम लोग, ठीक है, उसके जनरेशन में कोई इफ़ेक्ट ना कर जाए हम लोग, ठीक है। तो ऐसा विकास जिससे हमारा वर्तमान भी सही रहे और हमारा आने वाला भविष्य को भी कोई खतरा ना हो, ठीक है, इस विकास को बोलते हैं सतत विकास। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसके बारे में जानना है। और अंतिम टॉपिक है आपका ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में। दोस्तों विश्व में आप कहीं भी अपना सामान किसी भी देश में जाकर के बेच सकते हैं। तभी ना हम लोग बोलते हैं कि यार चाइना का सामान है, चाइनीज माल है। और एक चाइनीज सामान के बारे में मतलब क्या बहुत अच्छी धारणा है बहुत अच्छी नहीं, चाइना का सामान चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। और एक गाना भी आया है चाइना की बस चलिए जो भी है, मुझे नहीं गाना है यार, बहुत अश्लील गाना है थोड़ा सा, ठीक है। तो चाइना का सामान चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ये डायलॉग हम लोग के एरिया में बोला जाता था। दोस्तों ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ग्लोबल इकोनॉमी हो गया, वैश्विक अर्थव्यवस्था, इसमें विशेष रूप से आपको पढ़ना है एक दो चीज़, जैसे कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर पढ़ना है WTO, ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है WTO, ठीक है, WTO बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों इसी के तहत विश्व के मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं इसके सदस्य हैं, और इसके सदस्य देश अपने सदस्य देशों पे जाकर के सामान बेच सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से विश्व में अर्थव्यवस्था आज जो है समझ लीजिए कि विश्व एक वो बाज़ार बन गया है, ठीक है, विश्व एक गांव बन गया है। तब ना हम लोग इजीली
कहीं सी भी देश का अपना ऑनलाइन भी सामान बेच सकते हैं किसी भी देश में, नहीं देख रहे हैं, इतना ईजी हो गया। अब यहाँ पे कुछ बुक्स दिए गए हैं, आपको प्रेफर किए गए हैं, बाकी मैं आपको बता दूंगा बुक्स वगैरह के बारे में। फ़िलहाल अभी ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने बता दिया है, नोट करते जाइएगा। आपको जो भी समझ में आए अपने से हिंदी लिखिएगा, ठीक है। बाकी गूगल से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, और जितने भी दोस्त हैं सबको भेज दीजिएगा। और एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी टॉपिक को मैं टच कर दूँ, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह से मैं धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटियों का भी दे दूँगा और सभी सब्जेक्ट का भी दे दूँगा। थैंक यू।